बूढ़े बाबा छाया के दिखाए रास्ते अनुसार उसी कमरे में जा पहुंचे जहां पर एक बार सिद्धार्थ फंसा था और एक बार गौरी भी फंस चुकी थी। ये वही कमरा था जहां पर नजर हटते ही दबाकर रखी हुई चीजें अपने आप हिलने लगती थी। ये वही कमरा था जहां पर दीवार पर टंगी तस्वीर में से उस व्यक्ति ने जीवित होकर बाहर निकलकर सिद्धार्थ के ऊपर हमला किया था। बूढ़े बाबा को उस कमरे के अंदर जाते ही वहां की नकारात्मकता का अनुभव होने लगा और उनके मन में शक और भी गहरा होता गया कि ये वो कमरा था ही नहीं जहां पर श्वेतांग को रखा गया था। छाया अपने मन में पूरी तरह से योजना बना ली थी कि किस तरह बूढ़े बाबा को उस कमरे में कैद करके मुस्तफा के मन को बहकाकर हवेली से बाहर निकलना था। तभी छाया ने सामने रखे हुए अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसी अलमारी के अंदर एक कमरा है जिसके अंदर श्वेतांग को रखा हुआ है। वहां पर अलमारी खोलने के बाद आपको किसी भी सामान्य अलमारी की तरह ही लगेगी, लेकिन वहां पर मायावी शक्ति द्वारा अलमारी के पीछे का हिस्सा दरवाजे की तरह खोलकर अंदर जाया जा सकता है। अब ये किस तरह हो सकता है ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये मुझे नहीं पता। बूढ़े बाबा ने जाकर अलमारी का दरवाजा खोला और देखा कि वो अंदर से भी किसी सामान्य अलमारी की तरह दिख रहा था और बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा अपने हाथ से अलमारी के पीछे के हिस्से को स्पष्ट करके ये जान लिया कि छाया झूठ बोल रही थी। वो अलमारी किसी भी गुप्त कमरे में जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि वो तो एक सामान्य अलमारी थी। तभी बूढ़े बाबा ने छाया की तरफ देखकर कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? यहां पर ले आकर हमारा समय बर्बाद क्यों कर रही हो? यहां पर कोई गुप्त कमरा नहीं है। तभी छाया ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं बूढ़े बाबा? बिल्कुल है, गुप्त कमरा है, देखिए आपके पीछे। बूढ़े बाबा ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तब छाया ने इशारा किया और वहां पर अचानक से किसी अनजान शक्ति ने बूढ़े बाबा को अलमारी के अंदर धक्का दिया और अलमारी का दरवाजा बंद हो गया। मुस्तफा बूढ़े बाबा को बचाने आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो अपनी मर्जी से अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा था। बूढ़े बाबा ने अलमारी का दरवाजा अंदर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अलमारी बेहद छोटी थी और अंदर हवा की कमी भी थी। बूढ़े बाबा जोरों से अलमारी का दरवाजा अंदर से खड़खड़ाकर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी रहस्यमय शक्ति ने अलमारी के दरवाजे को पूरी तरह से सख्ती से बंद करके रखा हुआ था। मुस्तफा ने छाया को कहा, ये क्या हो रहा है? तब छाया ने कहा, हे कृत्या, यहां से मुझे बाहर ले चल। कृत्या का नाम सुनते ही मुस्तफा हैरान रह गया और वो कुछ कर पाए उससे पहले अचानक से उसे लगा कि उसके हाथ और पैर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि कोई और ही है जो उसके हाथ और पैर नियंत्रित कर रहा था। और वो ना चाहते हुए भी पीछे की ओर मुड़ा और छाया को अपने कंधे पर लेकर वहां से बाहर की ओर भागने लगा। भागते हुए उसने छाया से कहा, बेगैरत, तुमने फिर से हमें धोखा दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस ताकत के चंगुल से बाहर निकाल। छाया हंसने लगी और हंसते हंसते मुस्तफा के कंधे पर बैठकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र का जाप करने लगी और मुस्तफा कमरे से बाहर निकलकर उस पतले से गलियारे में आया और वहां पर बाजू में बने हुए रंग बिरंगी कांच की खिड़की की तरफ पहुंचा और एकदम से उस खिड़की के ऊपर चढ़ गया और अपने दोनों हाथों से उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुस्तफा चिल्लाने लगा, ये क्या करवा रही हो मुझसे? छोड़ो मुझे, मैं कहता मुझे छोड़ो, मैं ये नहीं करना चाहता। ये जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुस्तफा इस तरह की बातें करता रहा, लेकिन छाया ने उसकी एक न सुनी और कृत्या की मदद से मुस्तफा के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करके उसे खिड़की तोड़वाने लगी। मुस्तफा अपने दोनों हाथों को कांच की खिड़की पर जोरों से पीटने लगा और कुछ ही पल में उस कांच की खिड़की पर दरार पड़ गई और देखते ही देखते वो कांच की खिड़की पूरी तरह से टूट गई और मुस्तफा छाया के साथ उस खिड़की से बाहर कूद गया और छज्जे के ऊपर दौड़ते दौड़ते एक बगल में खड़े हुए सूखे पेड़ के पास गया और उस पेड़ के ऊपर से हवेली के छज्जे के ऊपर से छाया को अपने कंधे पर लेकर छलांग लगाई और मुस्तफा उसके ऊपर जा गिरा। मुस्तफा एक टहनी पकड़कर लटकता हुआ मुस्तफा कुछ सोच समझ पाए उससे पहले पेड़ की टहनी टूट गई और छाया के साथ मुस्तफा नीचे गिर गया। मुस्तफा वहां से उठ पाए उससे पहले छाया ने टहनी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और मुस्तफा के सर पर दे मारा, जिससे मुस्तफा बेहोश हो गया और वहीं पर कृत्या भी प्रकट हो गई।
छाया ने कृत्या से कहा, तुम्हारा स्वागत है यहां पर। तब कृत्या ने कहा, आपको शक्तिहीन करने के लिए शैतान ने मेरा प्रवेश हवेली के अंदर वर्जित कर दिया था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रही थी। आपकी मदद करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामिनी। लेकिन जैसे ही शैतान हवेली से बाहर गया, मैं तो फिर भी अंदर नहीं आ पाई, लेकिन मेरी शक्ति का कुछ अंश तो अंदर आने लगा था, और इसलिए मैंने आपको आपके कान में मेरी उस शक्ति द्वारा इत्तला कर दिया कि मैं आपकी मदद कर सकती हूं। अब तो आप हवेली से बाहर आ गई हैं, अब आदेश दीजिए, मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए। यह कहकर कृत्या हाथ जोड़े हुए छाया के सामने खड़ी हो गई। उस तरफ बूढ़े बाबा अलमारी के अंदर काफी घुटन महसूस कर रहे थे, और इसी कारण अपनी कोई भी दिव्य शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पा रहे थे। उस अलमारी के अंदर हवा कम होने की वजह से बूढ़े बाबा को सांस तक लेने में दिक्कत होने लगी, और तब बूढ़े बाबा वहीं पर बेहोश हो गए। अगर समय रहते बूढ़े बाबा को अलमारी से बाहर न निकाला गया तो बूढ़े बाबा की जान खतरे में थी। सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी और सुजान बूढ़े बाबा को खोजने के लिए ऊपर के माले की तरफ जाने लगे। अब रात भी ढल चुकी थी और सूरज भी निकल चुका था। ये चारों बूढ़े बाबा और मुस्तफा को पुकारते हुए हर जगह पर ढूंढने लगे, लेकिन कई बार पुकारे जाने पर भी ना बूढ़े बाबा का जवाब आया और ना ही मुस्तफा का जवाब आया। सिद्धार्थ, गौरी और सुजान काफी परेशान हो गए। सिद्धार्थ ने रामप्यारी से कहा, क्या आप अपनी कोई विद्या लगाकर बूढ़े बाबा और मुस्तफा को ढूंढ पाओगे? रामप्यारी ने कहा, मैं कोशिश करके देखती हूं। यह कहकर बूढ़े बाबा और मुस्तफा को रामप्यारी आंखें बंद करके अपनी काली विद्या का उपयोग करके ढूंढने लगी। श्वेतांग हवेली के अंदर उस गुप्त कमरे में अभी भी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन शैतान इस बार जाते जाते उस कमरे के दरवाजे को बंद करना भूल गया था, क्योंकि महायक्षिणी देवी के प्रकोप से उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी थी। श्वेतांग इस बात का फायदा उठाकर जोर जोर से सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को पुकारने लगा। सिद्धार्थ को श्वेतांग की कहीं दूर से दबी दबी आवाज सुनाई देने लगी। श्वेतांग की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ एकदम ही सतर्क हो गया और गौरी और सुजान के साथ सिद्धार्थ उस दिशा की तरफ भागने ही लगा था कि तब उसी वक्त रामप्यारी ने अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, बूढ़े बाबा की जान खतरे में। सिद्धार्थ, मुझे एहसास हो रहा है कि वो हवा के लिए तड़प रहे हैं, घुटन हो रही है उन्हें ढूंढना होगा, उनके पास अधिक समय नहीं है। सिद्धार्थ असमंजस में पड़ गया। उसे पता था कि बूढ़े बाबा को बचाना बेहद जरूरी है, लेकिन श्वेतांग का भी पता बड़ी मुश्किल से लगा था। इसलिए सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, गौरी, तुम बूढ़े बाबा को बचाने जाओ, मैं श्वेतांग की आवाज सुनकर उसे खोजने जाता हूं। गौरी इस बात से तुरंत सहमत हुई और सिद्धार्थ श्वेतांग को ढूंढने के लिए उसकी आवाज की दिशा में आगे चलने लगा। गौरी ने आकर रामप्यारी से पूछा, बूढ़े बाबा किस दिशा में हैं? कहां पर हैं? इसके बारे में आपको कुछ पता है? तब रामप्यारी ने कहा, बूढ़े बाबा मुझे किसी लकड़ी के बक्से के अंदर दिखाई दिए। अब वो कहां पर है, किस कमरे में है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे बूढ़े बाबा के होने का आभास ऊपर दूसरे माले से हो रहा है। तुम्हें वहीं पर जाकर देखना चाहिए। गौरी, तुम सुजान के साथ उस दूसरे माले पर जाओ और मैं यहां पर रहकर पहरा देती हूं, और कोई भी आने वाली मुसीबत के बारे में तुम लोगों को सूचित करूंगी। ये कहकर रामप्यारी वहीं पहले माले के खंबे के पीछे छुप कर बैठ गई। एक तरफ गौरी और सुजान दूसरे माले पर जाकर हर कमरे को खोलकर बूढ़े बाबा को तलाश करने लगे, लेकिन उनमें से किसी भी जगह पर बूढ़े बाबा का कोई नामो निशान नहीं मिला। गौरी और सुजान दोनों एकदम ही चिंता में आ गए, क्योंकि रामप्यारी ने कहा था कि बूढ़े बाबा की जान खतरे में थी। दूसरे माले पर जब दोनों ने लगभग सारे कमरे की तलाशी ले ली, तब गौरी का ध्यान उस लोखंड की जाली के ऊपर पड़ा था जो खुला हुआ था। उस लोखंड की जाली को देखते ही गौरी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर मन में कहा, नहीं नहीं, यहां नहीं। गौरी खुद भी उस जगह पर बहुत बुरी तरह से एक बार फंस चुकी थी, इसलिए गौरी को उस गलियारे या उस कमरे में फिर से कदम नहीं रखना था। लेकिन बात बूढ़े बाबा की जान की थी, इसलिए गौरी ने सुजान को इशारा किया और उस लोखंड की जाली की तरफ आगे बढ़ी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ श्वेतांग की पुकार सुनकर उस दिशा में आगे बढ़ा। सिद्धार्थ जैसे जैसे श्वेतांग की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा, सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वो हवेली के उस जगह में पहुंच चुका था जहां पर उससे पहले वो कभी नहीं गया था। पहले माले के कमरे के अंदर दूसरा कमरा और उसके अंदर तीसरा कमरा, और वहां से होते हुए न जाने
कई सारे भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए सिद्धार्थ एक काफी अनजान जगह पर जाकर पहुंच गया, जहां पर श्वेतांग की आवाज काफी साफ साफ सुनाई देने लगी थी। सिद्धार्थ को वहां पर एक सबसे कोने में एक कमरा दिखा और उसे लगा कि आवाज वहीं से आ रही है। इसीलिए सिद्धार्थ भागते हुए वहां पर गया और उस कमरे के अंदर चला गया। उसने जंजीरों में जकड़ा हुआ श्वेतांग को देखा। सिद्धार्थ श्वेतांग को देखते ही दौड़ता है। वो उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। हवेली के अंदर दूसरे माले पर गौरी सुजान के साथ खुद लोखंड के जाली के अंदर चली गई और बड़ी सतर्कता पूर्वक उस गलियारे को पार करती हुई सबसे आखिरी वाले कमरे में पहुंच गई। और वहां पर कदम रखते ही उसे वो याद आने लगा जब वो खुद इस कमरे में फंस गई थी। वहां पर गौरी ने जोरों से बूढ़े बाबा करके पुकार लगाई। गौरी की आवाज बूढ़े बाबा के कानों तक पड़ी और बेसुध हो चुके बूढ़े बाबा को होश आया और बूढ़े बाबा ने अलमारी के अंदर से मैं यहां हूं कहा और दरवाजे के ऊपर अंदर से हाथ मारा। अलमारी के अंदर से आवाज आते ही गौरी और सुजान तुरंत ही उस अलमारी के पास भागकर पहुंचे और अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। अलमारी का दरवाजा बहुत ही सख्ती से बंद था और खुल ही नहीं रहा था। तभी सुजान ने अपनी मायावी शक्ति से दरवाजे को खोलने की कोशिश की और गौरी ने बाजू में पड़े हुए एक फूलदानी को उठाकर उस अलमारी के हैंडल के ऊपर जोरों से मारने लगी और दोनों की मेहनत से दरवाजे का हैंडल टूट गया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही बूढ़े बाबा बाहर की तरफ से गिर पड़े और गौरी और सुजान दोनों ने बूढ़े बाबा को पकड़ लिया और उन्हें संभालने लगे। उस तरफ मायावी जंगल में तालाब के अंदर सुनहरे पिंजरे के अंदर अभी भी शैतान कैद था। शैतान पूरी तरह से तालाब के अंदर डूबकर बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद शैतान ने अपनी आंखें खोली और फिर से उठ खड़ा हुआ। शैतान उस तालाब के अंदर से बाहर निकला और उसने अपने दोनों हाथों को सुनहरे पिंजरे पर रखा और गुस्से से बाहर की ओर देखने लगा। शैतान की एक आंख पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और दूसरी आंख गुस्से से लाल हो चुकी थी। गुस्से में शैतान ने बोला, मां यक्षिणी देवी, तूने अपने भक्त को तो मुझसे बचा लिया, लेकिन अब मेरे अंदर के जानवर को तूने जगा दिया है। मेरी इस एक फूटी हुई आंख का बदला मैं तेरे ही भक्त के पास से लूंगा। तू तेरे भक्त को मरने नहीं दे सकती ना? कोई बात नहीं, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है। मैं तेरे भक्त को भी मारूंगा और तेरा भक्त जिनकी गुलामी करता है उनको भी मारूंगा। तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। ये कहकर शैतान ने जोरों से चीख लगाई और दोनों हाथों से उस सुनहरे पिंजरे को पकड़ा और अपना सारा जोर लगाकर उसने उस पिंजरे को इस तरह दोनों हाथों से खींचा कि उसके चिथड़े उड़ गए। शैतान पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया। बाहर आकर शैतान ने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को पीटा और जोरों से छलांग लगाता हुआ हवेली की ओर बढ़ गया। क्या श्वेतांग को सिद्धार्थ और बाकी सब लोग मिलकर हवेली के बाहर लेकर जा पाएंगे?